डरा भाई, लोगों को डरा। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना नाम लिखा है, देखो ना देखो मैं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो सुबह की बज रही है अभी 7:30 और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। तो जैसे कि मैं अभी उठ के आई हूँ, अभी मैंने मुंह हाथ कुछ नहीं धोया, ब्रश भी नहीं करा, तो मैं इधर मुंह हाथ धोने ही आई थी तो मैं कोलगेट लाना ही भूल गई। तो अब मैं चलती हूँ उधर, पहले भैया और को उठा लेते हैं हम। नहीं उठ रही भाई, इतना बोलने के बाद भी। अब देखो इन पे मेरे बोलने का कोई असर नहीं हो रहा, तो इनको सोने ही देते हैं और हम चलते हैं, पहले कोलगेट लेके आते हैं। नाश्ता तो अभी हुआ नहीं, बस बना था और अभी मैं करने वाली हूँ रूम की सफाई। बाहर तो मैंने कर ली है, अब मैं अंदर आई हूँ। तो पुराने ज़माने के घर ऐसे होते थे मिट्टी के, तो नीचे फर्श में भी मिट्टी है, मतलब कूड़ा तो इतना नहीं होता जितना बस मिट्टी मिट्टी निकलती है उसमें, मतलब झाड़ू लगाते टाइम। तो पहले फटाफट ये कर लेते हैं, उसके बाद भूख भी लग रही है, फिर खाएंगे हम खाना। तो हमारा नाश्ता तो हो ही गया है और यहाँ पे आई है क्यूट सी बच्ची अपू। अपू इधर आ, आप इसको देखोगे ना, इसकी एक्टिविटीज़ ये ना सच में इतना हंसाएगी आपको, मैं बता नहीं सकती। कल से अपू हाय बोल, उधर ऐसे बोल। कैसे हो आप सभी लोग, बोलो। अभी इसको ढंग से हिंदी नहीं आती है, तो ये अभी सीख रही थी किसी से। तो नारंगी रह चुकी है ऊपर पेड़ पे, तो निकालने की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर, मुझे नहीं लग रहा निकलेगी। माल्टे तो इधर ही पे हैं, बट अभी हमने सोचा नारंगी मिल जाए तो अच्छा होगा। साहिल भैया की कोशिश जब हाथ से नहीं निकला तो हमने सोचा क्यों न डंडे का सहारा लिया जाए। और यहाँ से पता नहीं सामने कौन सा पहाड़ है जहाँ बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है इधर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर ऊपर पहुँचेंगे, गिर गई नीचे तो ऊपर से दिखाऊंगी, पर इस वजह से यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई। तो आखिरकार मिल गई हमको नारंगी, फटी निकली कोई बात नहीं। तो नारंगी छिलने के बाद पूरे हाथ हो चुके थे गंदे और हमको आधे रास्ते में मिला ये धारा। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत धारा है और यहाँ से वो वाला पहाड़ जो मैंने ऊपर पे बताया था वो बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो मैं आपको वो भी दिखा लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी साहिल भैया के साथ बशु केदार, तो हमको वहाँ दूध लेके जाना है, मतलब बड़ी माँ और का किसी के पास दूध लगा रखा है। तो ऐसे होना चाहिए था, मतलब जिनको दूध की ज़रूरत है उन्हीं को घर पे आना चाहिए था, बट यहाँ उल्टा है कि हमको लेके जाना है भाई। ज़रूरत तो उनको है, पता नहीं इस गांव में ऐसा क्यों है। हमारे यहाँ तो कोई किसी को नहीं ले जाता, जिसको ज़रूरत होगी वो उसके घर जाएगा, ना कि वो उसके घर देने भी जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं बशु केदार, तो रोड यहीं नीचे पे है ये सामने, तो यहाँ से शायद 1-2 किलोमीटर दूर है। और इतनी कड़ाके की धूप लग रही भाई, गर्मियों में इतनी धूप नहीं होती जितनी सर्दियों में लगती है मुझे, तो बहुत ही तेज़ वाली। और आजकल मेरे सर में हो गए हैं पिंपल्स ये 2, तो मतलब जो मैं उस दिन दवाई लेके आई थी वहाँ से पोस्ट ऑफिस से, तो वो मंगाई थी मैंने। अब मैं कंपनी का नाम बोलूँगी तो बेइज्जती हो जाए, बेइज्जती तो क्या ही होनी, लेकिन होता है ना वो इंटरनेशनल बहुत फेमस कंपनी फॉरएवर, तो उसकी थी वो। वैसे नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। तो उसको लगाने के बाद ये हुआ, पहले छोटे छोटे दाने तो हर रोज़ ही होते थे, बट इतने बड़े कभी नहीं होते। मैंने सोचा वो भी साफ़ हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ से तो और भी प्यारा दिख रहा भाई। मैंने पूछा था भैया से, तो भैया बोल रही है चोपता तुंगनाथ, तो वहाँ इतनी भयंकर बर्फ़, इसी वजह से तो यहाँ बहुत ठंडी हवाएं चलती है भाई, बहुत ठंड लगती है यहाँ पर। जो भी है बहुत प्यारा है। हम पहुँच चुके हैं बशु केदार मार्केट में। तो वैसे ये मार्केट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा मार्केट है, मतलब बस 2-3 ही दुकानें, 10-15 ही दुकानें हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा लूँगी। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा सा है, और छोटा सा है ऊपर से बहुत सारी दुकानें तो खुली भी नहीं है, मतलब सारी बंद पड़ी हैं, 2-3 ही खुली हैं इधर आज तो। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। तो भैया गया है अभी दूध देने, तो दूध तो दे ही लिया। अब जाएंगे हम सीधे थोड़ा सा आगे, और वहाँ से हमें कुछ सामान लेना है घर के लिए। तो
तो अभी हम मतलब बशु केदार मार्केट से थोड़ा आगे आए थे, तो हमने सुना है यहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है, तो बट यहाँ पे शॉप बंद थी, तो अब हम चलते हैं उधर। तो अभी भैया गया है इस वाली शॉप में अपना डाटा करवाने, उसका बैलेंस हो चुका था ख़त्म, और अब चलते हैं आगे। पिज़्ज़ा तो मिला नहीं, बस मेरा तो हर जगह काम है खाना खाना, लेकिन जो मेरे नसीब में बिल्कुल नहीं होता कभी कभी, तो पिज़्ज़ा तो सच में ही नहीं होता, बड़ी मुश्किल से। तो ये तीसरी शॉप है जहाँ पे हम डाटा करवाने आए हैं, बट मतलब मार्केट छोटा है तो इस वजह से कहीं हो ही नहीं रहा भाई, पता नहीं क्या है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे होता है या नहीं। बस अभी हम आए हैं होटल में और हमने ऑर्डर करे हैं समोसे। बहुत टाइम से मन हो रहा था, तो मेरी नज़र गई और मैंने कहा भैया चलो समोसे खाने चलते हैं। ये हैं छोले समोसे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते खाने में, समोसे का पूरा टेस्ट बेकार कर देते हैं। तो समोसे तो हमने खा ही लिए, बट छोले समोसे मुझे अच्छे नहीं लगते पहले से ही, वो तो इस भैया ने पहले ही ऑर्डर कर दिए थे, तो क्या ही बोलना था इसको फिर। तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, और ये वाली गाड़ी मतलब वहाँ पौंडार बड़ी माँ के गांव का नाम है बोल भाई। तो हम इतने दूर आए उसके लिए, बट यहाँ पे गाड़ी लगी थी और वो जा रहे हैं बशु केदार, जहाँ हमारा काम हो के हम निकल चुके हैं। तो पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि 2-3 किलोमीटर तो सड़क होगा शायद, और फिर ऊपर चढ़ाई, तो पैर इतने दुख गए उस टाइम से। घर जाते टाइम हम आए हैं किसी दूसरे रास्ते से, और यहाँ पे मिला हमें फिर से एक सुंदर सी टंकी, मतलब बहुत ही प्यारा धारा है इधर पे। और ये भैया लोग इन पीछे वाली दादी औरों को चिढ़ा रहे भाई, मतलब इनके बाल वाइट कलर के, बोल रहे कौन ब्लीच करवा रखा है ये वो। और इधर हर घर में माल्टे संतरे, और देखते रहो बस आप इस पे। हमारा बहुत ही मन हो रहा है खाने का, तो हम करेंगे इधर से चोरी। Quand je suis arrivé, les petits se sont demandé ce qui se passe au haut. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Mais les petits sont boudins. इस वाले पेड़ पे हैं बड़ी माँ और की नारंगियाँ, और इस पे माल्टे। तो अभी हमारा काम ये है कि मतलब हम निकाल रहे हैं इस वाले उससे परमल, बहुत सारे निकले हैं अभी, इतना ये और इतना ये। हिमांशु भैया गया है ऊपर पेड़ पे, हिमांशु भैया निकाल रहा है ऊपर से इनको, और ताऊ जी भी लगे हुए हैं अपने काम पे, और बड़ी मम्मी और मेरा काम है ये निकालना। तो अभी इतने सारे परमल निकाले, मतलब अभी भी बहुत सारे हैं निकालने के लिए। तो दिन के बजे 12, और अब बड़ी मम्मी तो लगी हुई है और भैया ये नारंगी निकाल रहे हैं। तो अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है। पहले इनको रखते हैं अंदर। तो अभी मेरे साथ आई है क्यूट सी, इसका नाम है अप्पी। कल तो ये मुझे ना इतना चिढ़ा रही थी, लेकिन अब ये मतलब अभी स्कूल से आई तो ये सीधे, मैं तो सो रही थी, ढूंढते ये ऊपर आ गई। तो अप्पी की एक वो है, ये इतना हंसा रही ना, मैं बता नहीं सकती। हंसा भाई लोगों को टकली ची नहीं, तो तू टकली ची भाई गाइस आप बताओ ये टकली है कि नहीं है? तू है टकली, तू है भाई, तू है। तो आपको अप्पी एक सॉन्ग सुनाने वाली है। अप्पी सुना भाई। क्या? क्रीम पाउडर आबल क्रीम पाउडर लागत से निकलाना, लेने न लाठम दिखलाना, दीदी तू निकलाना, मैं निकलूं थोड़ा न चीता कटकला दे निकला। दांत देखो इसके, पता नहीं किसने खाए। मुँह से ने चूहे ने। ओ तुम मुँह से खाने वाला? नहीं, हमारे यहाँ चूहे ही नहीं होते भाई, चूहे नहीं होते। क्या होते हैं? हमारे यहाँ तुझ जैसे होते हैं बस क्यूट बच्चे होते भाई हमारे यहाँ, तेरी तरह क्यूट। तो सुबह से बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई, अब मैं और अप्पी सोने वाले हैं। ठीक है अप्पी, सोएंगे ना? चल सो जा बच्ची अप्पी। तो मैं इसको तब से उठा रही हूँ, पर ये उठ ही नहीं रही। दिन में तो ये मुझे सोने नहीं दे रही थी सच में, वो भी बड़ी मुश्किल से। मैंने ये बोला कि शाम को हम दुकान चलेंगे, तब तुझे चीज़ी वगैरह दिलाऊंगी, तो सो गई थी। अब इसको देखो, वहाँ उठाने की जगह ये इधर उधर कर रही, बट मुझे इग्नोर कर रही, उठ रही फिर सो रही। अभी दिखाती हूँ आपको मैं।
हे भगवान, मैंने सोचा ये उठ रही है भाई, क्या करे, ये उठने का नाम ही नहीं ले रही। अपी 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 चल भी सूट मैं तो चीज ली अपी चल मैं तो सूट ली हूं आ चल उठ भाई कुरकुरे नहीं खानी चल ये उठ रही फिर सो रही ये क्या रही भाई उठ ड्रामा चल नहीं चल उठ गई भाई उठ गई ओ कितनी क्यूट लग रही है उठ के। शाम की बजी अभी 5 और सो के उठने के बाद अपू गिरी। तो अपू और मैं आए थे दूसरे वाले घर और यहाँ आके देखा कि बंदरों ने सारी ये माल्टे नारंगियाँ खा ली। वो उधर पे बैठे हैं उस किनारे पे। डर तो बहुत ही ज़्यादा लग रही क्योंकि अपू भी है और मैं तो पहले से ही डरपोक हूँ। तो हमने सोचा कि हम जाएंगे अभी दुकान में कुछ खाने के लिए, है नहीं। आज अपू कैसे लग रही यार, सच में बड़ी हंसमुख है ये, बहुत मतलब दिन भर हंसती रहती है। कोई बच्चे सोने के उठने के बाद रोने लगते हैं, बट ये हंस रही थी फिर भी, बहुत प्यारी सी गुड़िया। तो बंदर कम से कम फ़ायदा करा के गया, हमको मिल गई ये वाली नारंगी। अभी यहीं पे पेड़ से तोड़ी होगी उसने और अपू की नज़र सीधे गई। ये देखो खाते नहीं है, बस ऐसे करते। अरे यार, इधर भी तो है बहुत सारी गिरी हुई। तो दगड़ियों, आपको अपू सुनाने वाली है एक प्यारा सा सॉन्ग, क्रीम पाउडरा। तो आजकल ये बच्चे के मुंह पे मतलब यही सॉन्ग है। अपू सुना भाई। क्रीम पाउडरा घसनी की लैनी, बोल। क्रीम पाउडरा घसनी की लैनी, मिली निर्मला चमड़ी की लैनी, मैं लीती छूं ओनी की लैनी, तो आपने सुना होगा, ढंग से बोलना नहीं। अभी ये छोटी है, 4-5 साल की ही है। और देखो इसके साथ रहोगे ना, आप हंस के पागल हो जाओगे। अभी मैं कुछ पूछती हूँ, इस पुते पापा का खरंदा अब तू खानो कने खांदी, तू खानो कने खांदी, कने खांदी। करवल तू करवल इसके साथ रह के बहुत मस्ती करी भाई। ये ना दिन में, ये देखो यार प्यारी है ये। दिन में ना सोई नहीं, माँ कसम इसने मुझे सोने नहीं दिया। बार बार बोल रही दीदी ये क्या है, दीदी वो क्या है। फिर मैंने कहा जब तुझे चीज़ दिलाऊंगी, उसके बाद सो गई। उठने के नाम पे देखा होगा आपने कैसे कर रही थी। चल डांस यक दौक। क्रीम पाउडरा घस निकलेनी, मेरी निर्मला हंस निकलेनी, सब निस गई आंदा किलैनी, ओ सब निस गई आंदा किलैनी, नी अंतेर दगा काला रच्छा तू आँख बत हो बल। भाग गई। अरे गिरी अपू लगी तो नहीं। चल तो दुकान तो इधर ही पे है, बट मैं अपू को लेके आ गई हूँ रोड में। अपू तेरे दोस्त हैं ये? दोस्त छीन तेरा नहीं है भाई। ये पीछे वाला तो उस दिन पता नहीं क्या बोल रहा था मुझे, आपको तो पता ही होगा। और देखो अभी भी चिल्ला रहा है कि भौंक रहे हो भाई तुम। देखो कितने बदतमीज। आज भी आके देखा तो यहाँ पे दुकान पे ताला लगा हुआ है। यार हमारी तो किस्मत ही बेकार है। कहा मैंने और अपू ने कुछ खाना था, भूख लग रही थी, बट यहाँ पे देखा ताला लगा है। अब क्या करें, कुछ देर बाद आएंगे। अब हम इस वाले घर में रहते हैं। ये बच्चे मेरे पीछे देखो क्यों आ रहे, इधर तक क्यों आ रहे भाई देखो इनको कितने बदतमीज हैं ये तीनों के तीनों। भाई गाँव में हमारे भी रहे हैं बच्चे, पर इतने नहीं। देखो क्या बदतमीजी है, थप्पड़ लगाऊंगी ना जब लास्ट टाइम इनको तब लड़ाई कर रहे थे। बट ये छोटे हैं, मैंने सोचा मैं भी क्यों लड़ाई करूं। बंदर तो मैंने सोचा क्यों ही लड़ाई करूं, फालतू में लड़ाई नहीं करनी। मैं थोड़ी हूँ बच्ची, इनको तो अभी समझ नहीं है, तो फालतू में लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं। क्या बोलोगे तुम मुझे, बोलो भाई क्या बोलोगे। दीदी देखो कितने प्यारे हैं यार, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अभी ये छोटे हैं और मैं कहाँ इनके साथ बच्चों की तरह। तो मैंने इनको समझाया। अरे क्यूट हो तुम बहुत। क्या क्यूट तुम्हारा नाम क्या है दोनों का? ये मेरा नाम मुकुल। अच्छा लड़े नहीं कानवा भूला। अब मैं इनको दिलाऊंगी, अगर दुकान खुलेगी तो इनके लिए मैं टॉफ़ी लेके आऊँगी उधर से।
तो दुकान खुली गई थी, मैं उधर तक भी पहुंच गई थी और यहाँ से आवाज़ें आने लगी। दीदी बंदर आ गए, माँ समूह तीनों छोटे छोटे बच्चे। काक्षी ना OMG, ये कितना चिल्ला रहे थे। हाँ काक्षी ना, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या लाना है, बस सेंटर फ्रेश थे तो मैंने कहा तो मैं इनके लिए बिस्किट लेके आई हूँ। हेलो करो भाई, हेलो करो तुम भी। हेलो। सच में कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी तक लड़ाई कर रहे थे इनके साथ, मैं भी बच्ची बन गई थी, मैं भी लड़ने लग गई थी। अपू थोड़ा सा मुझे भी दे। ये देखो अपू कितनी दांत आ रही। अपू इनको नहीं दे रही, इस वाले भाई को नहीं दे रही। अरे क्या क्यूट है भाई ये। थैंक यू नहीं बोलोगे तुम इसको अब? थैंक यू। को पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ था भाई, फिर से करो। इसके टोपी निकालो पहले। अब डरा भाई, लोगों को डरा। थोड़ा सा कुछ गुनगुनाया जाए, और सॉन्ग तो पूरा आता है नहीं लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ। देखो अब नाचने लग गई। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना नाम लिखा है, देखो ना देखो मेरी वफाएं। ये क्या बोल दिया भाई, वफा। मुझे ये सॉन्ग नहीं आता लेकिन हमने गा लिया है, अच्छा ही होगा। अब ऐसे पहले ही ऐसे था कि मैं बुरी ये वो, अब मैंने छोड़ दिया है खुद को ऐसे बोलना कि मैं बुरा गाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। अच्छा बाय बाय करो इनको, बाय बाय। अब मैं और अप्पू जाने वाले हैं घर, क्योंकि मतलब रात तो हो ही गया, अंधेरा भी होने लग गया। तो बड़ी माँ हमको ढूंढ रही होगी, अगर वो बड़ी माँ आ गई होंगी तो डांट लगाएगी घर पे। तो हम चलते हैं अब सीधे घर। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहें, एकदम मस्त रहें।